हेलो एवरीवन। इस क्लास में सेट नंबर 13 में जनरल नॉलेज के वो सारे क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू 50 तक, जो भी 20/11/2023 फर्स्ट शिफ्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, इसमें आए थे, इसमें पूछे गए थे। टोटल 45 क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। टोटल 45 सेट्स हैं। इसी बुक का हम वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट कवर किए थे। ये है सेट नंबर 13 और इसमें रहेगा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में रहता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी हम इस तरह से कवर करेंगे, मान लो जो करंट अफेयर है पहले पूछा गया था, आज उसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई ओलंपिक है, अभी कहाँ पे हुए हैं, फ्रांस में हुए हैं। उसके अलावा आपको ये देखना है कि अवार्ड अब की बार, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड या पद्म पुरस्कार कितने दिए गए हैं, किस किस को मिला है, या फिर कोई भी गेम से रिलेटेड क्वेश्चन, या कोई भी किसी भी तरह का फिल्म फेयर अवार्ड पूछ लेगा। इस टाइप से जो क्वेश्चन रिलेट हो सकते हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इस तरह से हम करंट अफेयर कवर करते हैं, और जनरल नॉलेज जो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 13 जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग से प्रतिस्थापन से पहले भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, ध्यान रखना आपको, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2012 से 17 तक। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, और इसी को फिर 1 जनवरी 2015 में प्रतिस्थापित कर दिया था। किसकी तरह, क्या नाम रख दिया था, नीति आयोग। नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया था, नीति आयोग। क्वेश्चन पूछेगा 12वीं जो पंचवर्षीय योजना, इसका विषय क्या था। तो इसका विषय याद रखना आपको, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, इसका क्या था, विषय था। लिख देता हूं, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन दे सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये दे सकता है ऑप्शन फर्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए पूछता है तो 84 है। अगर पूछता है अनुसूचित जनजाति के लिए, फिर आएगा 47। अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, 84। क्वेश्चन नंबर 4, 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में 1970 और 1980 के दशक के डैश के समान है। तो ये है लाइक ऑप्शन फर्स्ट, आयात प्रतिस्थापन नीति के समान। 1970 और 80, 1970 और 80 में जो दशक की आयात प्रतिस्थापन नीति थी, तो ये क्या थी दोस्तों, ध्यान रखना है। आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति के तहत एक रणनीति है जो विदेशी उत्पादों के आयात को समाप्त करती है और घरेलू बाजार में उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, इनकरेज करती है। ऑप्शन 4, समान किसकी है मेक इन इंडिया, ये भी पूछना, याद रखना आपको, शुरुआत कब हुई थी, 2014 में इसकी शुरुआत की थी पीएम मोदी ने। ठीक है, ये डेट इसकी पूछेगा आपसे, तो ये आपको डेट भी याद रखनी है। किसके समान है, आयात प्रतिस्थापन नीति 1970-80 के दशक के समान। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था। तो ये हुआ था जिसे बोलते हैं हम खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान रखना आपको, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। ऑप्शन कौन सा होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय को मापने में बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच का अंतर किसके चलते होता है। डैश अकाउंट्स
फॉर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इन नेशनल इनकम मेजरमेंट। तो ये होता है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा किसकी वजह से, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से, निवल अप्रत्यक्ष कर की वजह से। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, राजा राज प्रथम जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, राजा राज प्रथम डैश राजवंश से संबंधित थे। तो ये आते हैं, राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन फोर, चोल। किस वंश के थे? चोल वंश के। और इन्होंने जो शासन किया था, तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों में इन्होंने शासन किया था। और ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछेगा, तमिलनाडु के तंजावुर में भगवान शिव को समर्पित विशाल बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, किसने करवाया था? राजा राज चोल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का, जो किसका मंदिर है? शिव भगवान का। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि रहे राष्ट्रपति सुकर्णो किस देश के थे? तो ये थे, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फर्स्ट, इंडोनेशिया के। ओ, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? 75, जैसे 75 वर्ष पूरे हुए थे गणतंत्र दिवस का, जो 75वां गणतंत्र दिवस था, उस पे पूछेगा। कब हुआ था? 2024 में 75 वर्ष पूरे हुए थे। उसमें पूछेगा राष्ट्रपति कौन थे, अतिथि कौन थे? तो अब अतिथि थे उसमें इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। हिंदी में लिख देता हूं, इमैनुअल मैक्रोन। क्वेश्चन नंबर 10, अटल बीमित व्यक्ति योजना के अंतर्गत बेरोजगारी की अधिकतम 90 दिनों तक दे औसत मजदूरी का कितना प्रतिशत भुगतान राहत के रूप में प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, 50%। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य प्रसंस्करण में मक्के के पौधे से प्राप्त किस विविध घटक को पानी या रस के साथ मिलाया जाता है? मक्के के पौधे से प्राप्त विविध घटक को और उबालकर बनाया जाता है, फीलिंग बनाया जाता है, उबालकर फीलिंग बनाया जाता है और उत्पादों को एक चम्मच चमकदार अर्ध स्पष्ट फिनिश दिया जाता है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इन फूड प्रोसेसिंग के अंदर विच मिसलेनियस constituent obtained from the maize plant is mixed with water or juice and boiled to form filling। ठीक है, जब आप मक्के को, मेज प्लांट को मिक्स करोगे किसके साथ? वाटर और जूस के साथ, और बॉइल्ड करोगे, उबालोगे, तो क्या बनेगा? फीलिंग बनेगा। एंड गिव प्रोडक्ट्स ए ग्लोसी सेमी सेमी क्लियर फिनिश। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कॉर्न स्टार्च, जो इसको क्या करता है? अर्ध स्पष्ट फिनिश प्रदान करता है। और ये क्या है? जो एलिमेंट क्या है, घटक है, कॉर्न स्टार्च। ठीक है, कौन सा घटक है? विच मिसलेनियस कॉन्स्टिट्यूएंट है? दैट इज कॉर्न स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 12, कादम्बरी कृति के लेखक कौन है? कादम्बरी कृति के लेखक कौन है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसके लेखक है, कादम्बरी के मोस्ट फेमस किसकी है? बाणभट्ट। ठीक है, एक नोवेल है ये, किसका है? संस्कृत में है, कादम्बरी बाणभट्ट का। पूछेगा बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये भी आपको ध्यान रखना है, राजा हर्षवर्धन के। पूछेगा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कनौज को बनाया था। थानेसर भी राजधानी थी, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो अगर पूछता है राजधानी किसको बनाया था, कनौज को बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। शासन कहाँ पे किया?
हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेसर में। पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के लिए भारतीय संसद के डैश कोरम की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो कोरम की आवश्यकता होती है कम से कम होना चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 10% की। क्वेश्चन नंबर 14, नाद स्वरम वाद्य यंत्र डैश द्वारा बजाया जाता है। नाद स्वरम, ध्यान रखेंगे आप, दक्षिण भारत का एक डबल रीड पवन वाद्य यंत्र है और ये विश्व के सबसे ऊंचे और गैर पित्तल ध्वनिक उपकरणों में से एक है और ये बजाया जाता है, इसके लिए फेमस है शेख चित्रा मोला। शेख चिन्ना मोला है इनका नाम, चित्रा गलत लिखा हुआ है, शेख चिन्ना मोला इनका नाम है और ये क्या है, कर्नाटक परंपरा के एक प्रसिद्ध नाद स्वरम वादक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के वैश्वीकरण का प्रेरक कारक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पुश फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ए बिजनेस, पुश फैक्टर के रूप में काम करता है। ऑप्शन थर्ड, घरेलू बाजार की संतृप्ति, मतलब कि सैचुरेशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल की जो भी कंट्रीज हैं उनकी अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना, उनका यूनिफिकेशन करना, एकीकृत करना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष सरफेसी अधिनियम से संबंधित है। राइट आंसर होगा सरफेसी अधिनियम संबंधित है वर्ष 2002 से। इसके तहत कानून के अंतर्गत बैंक और अपने पुराने ऋणों की वसूली के लिए ऋण के बदले में गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में ले सकते हैं और बिना अदालत के इंटरफियर किए बिना उसे उनसे बकाया को, जो उनसे मतलब पैसे लेने हैं उसको वसूल सकते हैं और उन्हें उनकी जो भी उनकी प्रतिभूति है, मतलब उनकी जो संपत्ति है उसको बेच भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, SiO2 के रासायनिक संगठन के साथ सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित कौन सा खनिज पदार्थ मुख्य रूप से कौन कांच बनाने, अपघर्षक, ढलाई, बालू, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ट्रोम्पेट, रतन में उपयोग किया जाता है। विच मिनरल, मिनरल पूछा है, कौन सा मिनरल है। विच मिनरल कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन विद केमिकल कंपोजिशन ऑफ SiO2 इज मेनली यूज्ड इन ग्लास मेकिंग, अब्रेसिव फाउंड्री सैंड, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, प्रोपेंट और गैमेस्टोन। तो इस मिनरल का नाम है, राइट आंसर होगा, यूज किया जाता है ऑप्शन थर्ड क्वार्ट्ज। किसका यूज किया जाता है, क्वार्ट्ज का। क्वेश्चन नंबर 18, मणिपुरी नृत्य में प्राय निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों को वर्णन किया जाता है। मणिपुरी नृत्य में वर्णन किया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है ये नृत्य सबसे पहले तो, और ये किया जाता है वर्णन भगवान कृष्ण का। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन फोर, आनंद मोहन बोस ने। कब, 1876 में। क्वेश्चन नंबर 20, 1910 में मध्य भारत में डैश विद्रोह शुरू हो गया था। 1910 में भारत में, ध्यान रखेंगे, ये शुरू हो गया था। ऑप्शन सेकंड बस्तर, बस्तर विद्रोह। वर्तमान में बस्तर कहाँ पे है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 21, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। प्रतिभा प्रहलाद, तो ये है रिलेटेड है ऑप्शन फोर भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है नृत्य और 2016 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था।
कब सम्मानित किया गया था? 2016 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय मानसून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो कौन सा है जो भारतीय जो मानसून है उसको एक आकार नहीं देता? ठीक है, कह सकते हैं इनमें से कौन सा है वो जो भारतीय मानसून को क्या नहीं देता, एक आकार नहीं देता। देखो, तिब्बती पठार का असर पड़ता है भारतीय मानसून पे, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसी जेड बोलते हैं जिसको, इसका भी असर पड़ता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का। जेट धारा, दोस्तों इसका भी क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ता है पश्चिमी विक्षोभ, इसका भारतीय मानसून मानसून पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे स्वतंत्रता के बाद? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये किए गए थे लखनऊ में। कब? 1948 में। कब किए गए थे? 1948 में। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी यूपी के लखनऊ ने। और ये भी ध्यान रखना है 2024 में अगर पूछे राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए हैं, 2024 में हुए हैं यूके में। पहली बार उत्तराखंड में आयोजन हुआ है इनका 2024 राष्ट्रीय खेलों का। कौन से नंबर के थे? 38वें नंबर के थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। भारत में प्रवासन के लिए दिए गए कारकों में से कौन सा अपकर्ष कारक पुल फैक्टर नहीं है? कौन सा एक पुल फैक्टर नहीं है, ये आपको बताना है। अला, हिमालय और भारतीय थार रेगिस्तान में चरम जलवायु स्थितियां, ये पुल फैक्टर नहीं है अपने आप में। ग्रामीण क्षेत्र प्रवासन के लिए, ठीक है, किसके लिए? प्रवासन के लिए, मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, शहरों में जाते हैं काम के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा की कमी फैक्टर तो है, लेकिन मतलब कह सकते हैं आपको बताना है पुल फैक्टर स्ट्रॉन्ग कौन सा है इनमें से। महानगरों में रोजगार की उपलब्धता, दोस्तों मेन जो पुल फैक्टर काम करेगा, इसकी वजह से लोग ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हैं। और इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं, ये दो पुल फैक्टर हैं, इसकी वजह से लोग जाते हैं प्रवासन करते हैं। लेकिन ये फैक्टर तो होंगे, पुल फैक्टर नहीं होंगे। कहने का मतलब मेन कोज कौन सा होता है? ये दो, एक तो रोजगार के लिए और दूसरा शिक्षा के लिए। तो कौन सा नहीं है आपको बताना है, कारक विचार निम्नलिखित में से कौन सा आपका कारक पुल फैक्टर नहीं है, नहीं बताना है कौन सा नहीं है, तो है दो तो। ठीक है, तो नहीं है तो आएगा राइट आंसर होगा ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है? तो ये अनुच्छेद है भारत के संविधान में, अनुच्छेद 162 है जो 162, राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 162 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 26, जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है? दोस्तों जूनागढ़ शिलालेख संबंधित है रुद्रादमन प्रथम से। मोस्ट फेमस क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और ये जो है शिलालेख कहाँ पे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात के जूनागढ़ के पास, गिरनार पहाड़ी के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे बोलते हैं हम आरएसएस, की स्थापना की गई थी? आरएसएस की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है 1925 में, 1925 में, 1925 में। और ये की थी केशव बलिराम हेडगेवार ने। केशव बलिराम हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार, कहाँ पे? महाराष्ट्र के नागपुर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के
बाएं किनारे पर स्थित है। अजंता की गुफाएं दोस्तों ये आती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वागोरा नदी के किनारे। और कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती? इसको छोड़िए, आपको याद रखना है 2024, 2024 में जीती है दोस्तों पंजाब ने। किसने जीती है याद रखेंगे? पंजाब ने जीती है। और हराया किसको है? यूपी को हराया है। 2025 का पूछे, 2025 में विनर है हरियाणा, हरियाणा ने जीती है। और हराया किसको है? उड़ीसा को। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। और कौन से नंबर की थी ये? 14वें नंबर की थी। और 2025 में इसका था 15वां एडिशन, 15वां संस्करण। ठीक है। और 29 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये जीता है उत्तर प्रदेश ने, जीता था 11वीं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून अमान्य हो जाएंगे? तो ये कहा गया है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 13 में। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान में भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव की विधि डैश के संविधान से ली गई है? चुनाव की विधि, और ध्यान रखेंगे चुनाव की विधि ली गई है आयरलैंड से। अगर पूछता है नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तब भी आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और इसके अलावा और ध्यान रखना आपको, और क्या लिया गया है? चुनाव की विधि राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है, जो नामांकन करता है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए सदस्यों का, वो भी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 32, कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? इनको मिला था, ध्यान रखना आपको, मोहिनी अट्टम के लिए, मोहिनी अट्टम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था इनको 1974 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके लिए? मोहिनी अट्टम के लिए। क्वेश्चन पूछेगा मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है? तो ये उत्पत्ति हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, केरल में। कहाँ पे? केरला में। क्वेश्चन नंबर 33, मदन सिंह चौहान जिन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है डैश से एक लोक सूफी गायक है? तो ये आते हैं छत्तीसगढ़ से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ठीक है। 2020 में इनको मिला था पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व कृषि भूमि पर कर प्रणाली से संबंधित था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये था खराज। खराज, खराज ध्यान रखेंगे, एक भूमि कर था जो भूमि की उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, भूमि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। उसके अलावा याद रखेंगे आप जजिया, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर था जजिया। उसके अलावा जकात, जकात कौन सा था? मुसलमानों से संपत्ति पर वसूला जाने वाला कर था, मुसलमानों से संपत्ति प्रॉपर्टी पर वसूला जाने वाला ये टैक्स था। और बच गया कौन सा? खम्स। इसका ध्यान रखेंगे आप, जब्त की गई लूट का 5वां हिस्सा था, खानों खजाने पर कर और युद्ध लूट पर एक हिस्सा था खम्स। अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा दिल्ली, निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व कृषि भूमि पर कर प्रणाली से संबंधित था? ये था खराज। क्वेश्चन नंबर 35, जब सरकार मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करना चाहती है तो वह क्या करेगी दोस्तों? तो यहाँ पे सरकारी बॉन्ड खरीदेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 36, रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के किस राज्य में रहते हैं? रोहिंग्या रहते हैं रखाइन में। म्यांमार के किस राज्य में रहते हैं? रखाइन में। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37, नॉन स्टिक तवे पर डैश की परत चढ़ी होती है, तो यहाँ पे होती है जो लेयर होती है ये होती है ऑप्शन 3 पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन की। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 38, ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है ग्राम पंचायत का आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 39, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम पूछा है, तो यहाँ पे आएगा राइट आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कितना है? 46। कितना था? 46, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा पूछे फिर आएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 40, अंग्रेजी उपन्यास लिटिल वुमेन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है? लिटिल वुमेन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लुइसा में एल्कोट का। ठीक है, कहाँ की है ये? यूएसए। क्वेश्चन नंबर 41, वांगला किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? वांगला है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मेघालय का। किसका है? मेघालय। किसके द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति के द्वारा। मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 42, टेनिस कोर्ट की लंबाई डैश होती है? टेनिस कोर्ट की लंबाई दोस्तों ये होती है 78 फीट। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। लंबाई होती है 78 फीट। अगर पूछता है चौड़ाई कितनी होती है? एकल के लिए होती है, सिंगल के लिए चौड़ाई 27 फीट। अब जो दो दो खेलते हैं, युगल बोलते हैं जिसको, युगल मैचों के लिए होती है 36 फीट। जब एक कोर्ट में दो प्लेयर रहेंगे तब होती है 36 फीट, सिंगल में होती है 27 फीट। क्वेश्चन नंबर 43, दंत स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो स्टेटमेंट गलत है? टूथपेस्ट जो आमतौर पर अम्लीय, कहता है एसिडिक होता है, दांतों की सड़न को रोकता है। पहले ही गलत है दोस्तों। ये होता है बेसिक इन नेचर। टूथपेस्ट जो आमतौर पर अम्लीय नहीं होता, क्षारीय होता है, बेसिक इन नेचर। ठीक है ना? अम्लीय होगा तो वहां पे दांतों की सड़न को रोकेगा नहीं, बढ़ाएगा। ठीक है, मुंह का जो पीएच मान होता है हमारा 5.5 होता है, पीएच वैल्यू जो हमारे माउथ की होती है। जब हम कोई चीज खाते हैं, मुंह के अंदर की जो मतलब कि पीएच मान कितना होता है ये आपको ध्यान रखना है, 5.5 होता है। लेकिन अगर एसिडिक होगा तो सड़न का कारण, अगर मान लो ज्यादा एसिडिक कोई चीज होती है, उसको सड़ाएगा ना कि इसको कम करेगा। तो यहाँ पे होगा, कहेंगे क्या होगा? टूथपेस्ट जो आमतौर पर एसिडिक नहीं होगा, बेसिक होगा, मतलब अक्षारीय। पहला ही गलत है, यही पूछा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44, बोकारो इस्पात संयंत्र डैश में स्थित है? बोकारो दोस्तों ध्यान रखेंगे स्टील प्लांट है, और ये कहाँ पे है? ये है, आता है झारखंड में। कहाँ पे आता है? झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 45, राजा रेड्डी निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? राजा और राधा रेड्डी भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य के दोनों के दो, इनका संबंध किससे है? भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य से है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी।
क्वेश्चन नंबर 46, डैश इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया विंस फ्रीडम है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। ये आत्मकथा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की। क्वेश्चन नंबर 47, संत बीत बरामदा और कक्ष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अभिन्न अंग है? तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अजंता की गुफाओं के। ठीक है, अजंता की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। ठीक है, और कहाँ पे है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सूर्य कुमार यादव आपको पता ही होगा, T20 के कैप्टन है भारतीय टीम के, क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, और मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं IPL में। क्वेश्चन नंबर 49, आर्कटिक महासागर के तटीय उपतटों में से एक साइबेरियाई उपतट, सेल्फ बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीपीय उपतट है। इसका अपतटीय विस्तार कितने किलोमीटर है? तो ध्यान रखेंगे, इसका अपतटीय विस्तार है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 1500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में शहरीकरण के स्तर को कुल आबादी में शहरी आबादी के डैश के संदर्भ में मापा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्रतिशत के हिसाब से। भारत में शहरीकरण के स्तर को कुल आबादी में शहरी आबादी के प्रतिशत के संदर्भ में मापा जाता है, ऑप्शन थर्ड।